हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स दीदी। चलिए बात करते हैं क्लास 12th के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की। बहुत से क्वेश्चंस मैंने सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स में से लिए हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को विद टिप्स एंड ट्रिक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है प्रिंसिपल वैल्यू। तो जो पहले मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं वो प्रिंसिपल वैल्यू पे ही बेस्ड हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ। सबसे पहले हम लोग जब भी इस तरह के क्वेश्चंस लेते हैं पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसे सॉल्व करें, आपको मालूम है कि जब हम एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं तो कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी आंसर आए। साइन इनवर्स माइनस हाफ, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस सामने आ जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स हाफ। और साइन इनवर्स हाफ हमारा होता है, साइन इनवर्स हाफ होता है π/6 होता है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 एलसीएम, यहाँ पे आएगा 2π + 3π/6, यानी कि साइन π/2 जो कि होता है 1। करेक्ट आंसर है हमारा ये। तो ये जो क्वेश्चन था सिंपल से कंसेप्ट थी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट बेस्ड था, कोई डिफिकल्टी यहाँ पे नहीं थी। चलिए बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 इज। बहुत से बच्चे 80% बच्चे कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल 7π/6 आंसर सीधे सीधे फटाफट लिख देंगे, 7π/6 आंसर है। लेकिन आपको पता होगा कि जब भी हम प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चंस करते हैं तो हमें पता होना चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में। तो जो कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो होती है 0 to π, यानी किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू 0 से π तक के बीच ही आ सकती है। लेकिन अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो 7π/6 तो π से ज़्यादा है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद सवाल उठता है कि फिर क्या करते हैं, तो हम इस एंगल को रिड्यूस करते हैं, छोटा करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। 7π/6 को हम अगर सॉल्व करें तो क्या करना है, जैसे डिनोमिनेटर में क्या है 6, तो 6 के मल्टीपल के फॉर्म में आप 7 को लिखिए। 6 का मल्टीपल जैसे कि 12, 18, तो ऑब्वियसली जब हम 7 को ऐसा ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 12π - 5π लिख सकते हैं। 7π को हम 12π - 5π लिख सकते हैं ना। ये समझ में कैसे आता है, डिनोमिनेटर जो है ना 6 है, तो 6 के फैक्टर के फॉर्म में उसे ब्रेक करना होता है, दैट्स इट। तो 6 का फैक्टर 12 है, इसलिए हमने 12 में से लिख लिया है। और पर्पस क्या है, एंगल को छोटा करना, ना कि उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाना। तो इसमें आ जाएगा ये कॉस इनवर्स कॉस, फिर अलग अलग ले लेंगे तो ये हो जाएगा 12π/6 यानी कि 2π - 5π/6। अब हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है कि कॉस 2π - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है ना। तो ये कॉस इनवर्स और कॉस 2π - थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो ये आ जाएगा कॉस एंड व्हाट्स योर थीटा 5π/6। तो अब हमारे पास ये एंगल छोटा होके आ जाता है 5π/6। अब फिर से चेक कीजिए कि जो आपका ये थीटा आया है क्या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है 0 से π, तो 5π/6 तो π से कम ही है ना, तो यस ये इस रेंज में है। तो अब हम कॉस इनवर्स कॉस x को इसको लिख सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा ये 5π/6 ही आ जाएगा। तो यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा मिल जाता है। लेकिन थीटा क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होना चाहिए, और कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है 0 से π। तो अगर आप इस एंगल कॉस इनवर्स कॉस को अगर कैंसिल करते हो, थीटा लिखते हो, तो यू हैव टू चेक कि क्या वो उस ब्रांच में है, उस रेंज में होना चाहिए। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन था ना 7π/6 वो तो रेंज के बाहर था, इसलिए हम इसे कैंसिल करके 7π/6 आंसर नहीं लिख सकते। थर्ड क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 3π/4। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता होनी चाहिए। तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा हो जाता है अगर थीटा इस इंटरवल में हो -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल, ये इसकी रेंज है। तो अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3π/4 तो 135 डिग्री है, वो तो ज़्यादा है, इसलिए हमें इसे भी छोटा करना होगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम वही जो अभी मैंने मतलब पर्पस
और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम वही मेथड यूज़ करेंगे जो हमने पहले की थी। तो ये 3π/4 को हमें क्या करना है, जो नीचे 4 है ना उसके फॉर्म में ब्रेक करना है। तो 3π को हम क्या लिख सकते हैं, 4π - π लिख सकते हैं, और नीचे तो 4 है ही, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 10। अब जब अलग अलग लेंगे तो 4π/4 पाई हो जाएगा -π/4। तो यहाँ पे पाई - π/4 क्या होता है, लिख सकते हैं tan इनवर्स 10 - π/4, और tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाता है। अगर ये थीटा रेंज में हो तो क्या है इसकी रेंज, -π/2 से +π/2, तो हमारा -45 तो इस रेंज में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर मिल जाएगा -π/4। दिस इज -π/4, यानी कि ये है इसका करेक्ट आंसर। हम देखो क्वेश्चन भी प्रिंसिपल वैल्यू पे ही है, इवैल्यूट या इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स sin 2π/3। साइन इनवर्स साइन थीटा होता है, वो थीटा मिल जाता है अगर थीटा -π/2 से +π/2 हो। हम जानते हैं, अभी डिस्कस किया था। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो एंगल 2π/3 है, ये तो 90 से कहीं ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये इसकी वैल्यू 2π/3 नहीं होगी। तो जो इसका आंसर है ना, ये तो नहीं हो सकता। अब ऑब्वियसली इसमें हमें एंगल को छोटा करना होगा, तो छोटा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर वही 3 के फॉर्म में इसको ब्रेक करो। इसको हम लिख सकते हैं 3π - π/3, ऐसा लिख सकते हैं। अब अलग अलग ले लेंगे अगर, तो 3 कैंसिल, ये है π - π/3, π - π/3 है ये। तो अब देखिएगा साइन π - π/3, जब हम इसे अब साइन π - π/3 यानी साइन 180 - थीटा, साइन थीटा ही होता है, तो ये आ जाएगा साइन π/3। तो साइन इनवर्स साइन π/3 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि साइन 180 - थीटा साइन थीटा ही होता है। अब साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो ये π/3 आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। क्यों आ जाएगा, क्योंकि अब जो ये थीटा है ये हमारे इस रेंज में है, ये जो 60 डिग्री है तो इस रेंज में आ ही रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा π/3। दिस इज द करेक्ट। बात करते हैं इस क्वेश्चन की 5th नंबर, tan इनवर्स √3। इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं, tan इनवर्स √3 यानी कि 60 यानी कि π/3 होता है। और सेक इनवर्स अगर नेगेटिव हो ना, कि सेक इनवर्स -x क्या होता है, पाई - सेक इनवर्स x होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो हम इसको लिखेंगे पाई - सेक इनवर्स 2, तो ये आ जाएगा π/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स 2 क्या होता है, सेक में 2 कब आता है, 60 पे आता है, यानी कि π/3 पे आता है। तो ये हो गया 2π/3 प्लस π/3, 2π/3 माइनस पाई, यानी कि ये मिल रहा है -π/3। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन tan इनवर्स x। इसकी क्या वैल्यू है, इस पैटर्न के कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ कॉस फिर tan इनवर्स, साइन कॉट इनवर्स, मतलब एक को दूसरे में कन्वर्ट करने से रिलेटेड है। अगर बाहर साइन है तो अंदर वाले को भी हमें साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना होता है, जबकि अभी tan इनवर्स दिया है। तो इसके लिए हम लोग कौन सी मेथड यूज़ करते हैं, ट्राइंगल मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को जो भी करना है क्विकली करना है। tan इनवर्स दिया है, ऑब्वियसली बाहर साइन है तो हम इस tan इनवर्स को साइन इनवर्स में ही बदलेंगे ना। तो tan इनवर्स x, यहाँ पे आप कैसे करते हो ध्यान से समझ लीजिए मेथड। tan इनवर्स tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है ना उसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस के फॉर्म में इमेजिन करेंगे। तो परपेंडिकुलर x हो जाएगा, यानी कि ये जो है आपका x है और बेस नीचे कुछ नहीं है तो बेस 1 मान लेंगे और फिर हाइपोटेनस निकाल लेंगे। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 हो जाएगा, ये क्या स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 1 हो जाएगा AC। अच्छा राइट, तो अब हम ये सब खत्म। अब हमें कन्वर्ट क्या करना है, tan इनवर्स था तो हमने तीनों साइड मिल गया। अब इस ट्राइंगल में हमें अगर कॉस इनवर्स चाहिए, tan इनवर्स तो है ही, कॉट इनवर्स चाहिए, सेक इनवर्स चाहिए, कुछ भी चाहिए हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या है, साइन इनवर्स। तो इसी की वैल्यू अगर हम साइन में कहना चाहें तो साइन इनवर्स, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि x अपॉन परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, x है, तो ये हो जाएगा x अपॉन हाइपोटेनस कौन है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x²। तो ये देख सकते हैं
कि अगर हमने tan इनवर्स x को इसमें बदलना है तो ये आ जाता है। तो अब हमें यहाँ पे मिल गया। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे अपने क्वेश्चन में लिख देते हैं कि साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर ये दोनों कैंसिल, फाइनल आंसर ये हो जाएगा x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं MCQ में, कर लीजिएगा आप थोड़ी सी प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज व्हाट। सिंपलेक्स फॉर्म इसमें कन्वर्ट करना ऑप्शन दिया। ऑब्वियसली बिना सॉल्व किए आप इसका आंसर नहीं निकाल पाते। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी हमारे यहाँ पे रेंज दी रहती है ना, इसके हिसाब से इसका आंसर चेंज होता रहता है। व्हाट इज़ रोल ऑफ दिस रेंज, ये हमें समझना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगा लेते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स, और इसकी वैल्यू होती है 2 प्लस वाले की वैल्यू कॉस में होती है 2 cos स्क्वायर x/2 प्लस, और जो माइनस में होता है उसकी वैल्यू होती है 2 साइन इनवर्स x साइन स्क्वायर x/2। ये है ट्रिग्नोमेट्री से इसकी वैल्यू रख दी हमने। इसी तरह से नीचे भी करना है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर x/2। अब 2 ऊपर से, अब √2 ऊपर से भी कॉमन लेंगे, नीचे से भी कॉमन लेंगे, और वो कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचता है कैंसिलेशन के बाद cos स्क्वायर x/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर x/2, और यहाँ पे बचता है स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर x/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसिल हो गया साइन स्क्वायर x/2। अब जब कोई भी फंक्शन एक्स स्क्वायर रूट से फ्री होता है तो हम जानते हैं प्लस माइनस 2 वैल्यूज़ आती हैं। अब यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो प्लस होगा कि माइनस, ये डिसाइड करेगा ये। अब यहाँ दिया है कि जो x है वो पाई से 3π/2 के बीच में है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो फिर x/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने 2 का डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा π/2 x/2, और ये आ जाएगा 3π/4। तो π/2 से 3π/4 के बीच, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में है। हमें पता चल गया कि जो ये x/2 है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव और साइन होता है पॉजिटिव, इसलिए जब हम कॉस को बाहर निकालेंगे तो नेगेटिव लिखेंगे, और जब साइन को बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे। बी केयरफुल। तो अभी हम यहाँ पे इसको प्रोसीड कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस कॉस x/2, और ये हो जाएगा साइन x/2, और इधर पे आ जाएगा माइनस कॉस x/2 माइनस साइन x/2। तो ये आ जाएगा आपको कॉस x/2, और माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, तो बीच में आ जाएगा आपका माइनस, और ये हो जाएगा साइन x/2, और नीचे भी कॉस x/2, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन x/2। अब अगर हम इसमें कॉस x/2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा tan इनवर्स कॉस x/2 से डिवाइड कर दें 1 माइनस tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan x/2, और ये आइडेंटिटी होती है अगर आपको याद है तो, और अगर याद नहीं है तो मैं उसे डिराइव कर देती हूँ। 1 को लिख सकते हैं tan π/4, 1 को लिख सकते हैं tan π/4 और tan x/2 अपॉन 1 प्लस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा tan π/4 इंटू tan x/2। तो ये आइडेंटिटी है tan a माइनस बी की। तो फाइनली इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको tan इनवर्स, और ये कितना है, ये है tan π/4 माइनस x/2, tan a माइनस बी। अब tan वर्स tan कैंसिल, फाइनल आंसर इसका आ जाएगा π/4 माइनस x/2। सॉल्व करने के लिए मैंने ऑप्शन इसके मिटा दिए थे, बट इसका आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ। इसकी वैल्यू आ जाएगी π/4 माइनस x/2। होपफुली आप समझ पा रहे हो। इस तरह के क्वेश्चंस में टाइम लगता ही है, स्पेशली सिंपलेस्ट फॉर्म में, और ऑल इन एवरेज अगर देखा जाए तो आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1.5 से 2 मिनट होंगे। तो जो क्वेश्चन छोटे हैं उसको आप जल्दी जल्दी करके
टाइम सेव कर सकते हो, और जो क्वेश्चन इस तरह से लेंदी हैं थोड़ा सा टाइम इसमें कवर अप हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टॉपिक वाइज हम सारे MCQs डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।